श्रुति और समीर की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों अलग अलग सामाजिक परिवेश से थे। श्रुति एक अमीर परिवार से थी, जबकि समीर एक मध्यम वर्गीय परिवार से। उनकी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर ये दोस्ती गहरे प्यार में तब्दील हो गई। समीर और श्रुति ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जब श्रुति के घर वालों को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने इसे सख्ती से मना कर दिया। श्रुति अपने माता पिता के खिलाफ जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह समीर को छोड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। समीर ने फैसला किया कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगा ताकि वह श्रुति के परिवार को अपने काबिल साबित कर सके। उसने श्रुति से वादा किया कि एक दिन वह उसके परिवार के सामने गर्व से उसका हाथ मांगने जाएगा। हालांकि समाज और परिस्थिति उनके प्यार की परीक्षा ले रहे थे। श्रुति के माता पिता ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। समीर ने अपने दिल पर पत्थर रखकर श्रुति को भुलाने का नाटक किया ताकि वह उसे नफरत करने लगे और उसे आगे बढ़ने में आसानी हो। श्रुति ने अपनी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसकी खुशी खो चुकी थी। शादी के बाद जब श्रुति को समीर के आखिरी शब्दों की रिकॉर्डिंग मिली, तब उसे सच्चाई का पता चला। समीर ने अपने प्यार की गहराई को दिखाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। वह 10 जुलाई, श्रुति की शादी के दिन, इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। श्रुति यह सब सुनकर टूट गई। उसने महसूस किया कि उसने अपने प्यार पर विश्वास नहीं किया और यह गलती उसे जीवन भर का दर्द दे गई। समीर की मौत के बाद श्रुति का जीवन ठहर गया था। उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं सकता था। शादी के बाद भी वह अपने पति से भावनात्मक रूप से दूर थी। उसके ससुराल वाले उसकी हालत देखकर चिंतित थे, लेकिन वह किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। समीर की यादें उसके हर पल का हिस्सा बन चुकी थीं। वह अक्सर उसकी तस्वीरें और पुरानी बातें याद कर रात भर रोती रहती थी। एक दिन उसने समीर की मां से मिलने का फैसला किया। श्रुति समीर के घर पहुंची। समीर की मां ने उसे देखकर कहा, बेटी, मैं जानती हूं कि तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। समीर हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो। श्रुति ने जवाब दिया, आंटी, मैंने समीर को खो दिया, लेकिन मैं अब भी उसकी यादों को जीऊंगी। मैं चाहती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उसकी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बता सकती हैं? समीर की मां ने बताया कि समीर हमेशा से अनाथ बच्चों की मदद करना चाहता था। वह एक अनाथालय खोलना चाहता था जहां बच्चे अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। श्रुति ने फैसला किया कि वह इस सपने को पूरा करेगी। श्रुति ने अपनी शादी के बाद की जिम्मेदारियों को निभाते हुए समीर के सपने को साकार करने की ठानी। उसने अपने पति से इस बारे में बात की। शुरुआत में उसके पति को यह अजीब लगा, लेकिन श्रुति के दृढ़ संकल्प को देखकर वह मान गए। श्रुति ने अपनी बचत और ससुराल से मिले समर्थन से एक छोटे से अनाथालय की शुरुआत की। उसने उसका नाम समीर आश्रय रखा। धीरे धीरे वह और अधिक बच्चों की मदद करने लगी। हर बार जब कोई बच्चा वहां खुश होता, श्रुति को लगता कि वह समीर को खुश देख रही है। एक रात श्रुति ने सपना देखा। सपने में समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रुति, तुमने मुझे अमर बना दिया। मैं जहां भी हूँ तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब मैं सुकून से जा सकता हूँ। ये सपना देखकर श्रुति को महसूस हुआ कि उसने समीर के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया है। समीर के सपने को पूरा करने के बाद श्रुति ने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया। वह अपने पति के साथ नई शुरुआत की कोशिश कर रही थी। समीर की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा थीं, लेकिन अब वो उनकी वजह से कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बन चुकी थी। समीर के सपने को पूरा करने के बाद श्रुति का जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। समीर आश्रय अब शहर का एक प्रमुख अनाथालय बन चुका था। श्रुति ने अपनी मेहनत और समर्पण से उसे ऐसा बनाया जहां बच्चों को न केवल एक घर मिला बल्कि पढ़ाई और उज्जवल भविष्य के लिए संसाधन भी। हालांकि श्रुति की शादीशुदा जिंदगी अब भी अनिश्चित थी। उसका पति आर्यन
एक अच्छे इंसान थे, लेकिन श्रुति के दिल में समीर की यादों का गहरा असर था। आर्यन ने कभी भी श्रुति पर दबाव नहीं डाला, लेकिन वह चाहता था कि श्रुति उसे भी अपना जीवन साथी मान सके। श्रुति अब दो राहों पर खड़ी थी। एक तरफ समीर की यादें थीं, जो उसे हमेशा प्रेरित करती थीं, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान, जिसमें आर्यन के साथ एक नई शुरुआत का मौका था। एक दिन आर्यन ने श्रुति से कहा, श्रुति, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में समीर के लिए जो जगह है वह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने समीर के सपने को पूरा कर दिया है। अब समय है कि तुम अपने लिए जीना शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जो भी फैसला लो। आर्यन की यह बात श्रुति के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि आर्यन ने कभी भी उसे बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा उसका समर्थन किया। श्रुति ने आर्यन से कहा, समीर मेरे अतीत का एक हिस्सा है, जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि प्यार समझ और समर्थन का नाम है। मैं अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहती हूँ। श्रुति ने धीरे धीरे आर्यन को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। उसने खुद को इस बात के लिए तैयार किया कि वो अपने वर्तमान में खुशी ढूंढे और अपने अतीत को सम्मान के साथ पीछे छोड़े। समीर आश्रय अब देश भर में मशहूर हो चुका था। श्रुति और आर्यन ने मिलकर इसे और बड़ा बनाया। वे अब न केवल अनाथ बच्चों की मदद करते थे, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को भी सपोर्ट करते थे। एक दिन समीर आश्रय की सालगिरह पर श्रुति ने बच्चों और स्टाफ के सामने भाषण दिया। उसने कहा, समीर ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। यह आश्रय उस प्यार की निशानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। समय के साथ श्रुति और आर्यन का रिश्ता मजबूत हो गया। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया और उसका नाम समिता रखा, जो समीर की यादों और उनके नए जीवन का प्रतीक थी। श्रुति ने अपने जीवन से सीखा कि प्यार केवल एक इंसान से नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते और काम से किया जा सकता है, जो हमें खुशियाँ देता है। समय बीतता गया और समीर आश्रय न केवल एक अनाथालय बल्कि एक प्रेरणा का केंद्र बन गया। श्रुति और आर्यन ने इसे देश भर में फैलाने की योजना बनाई। हर नए आश्रय में श्रुति ने एक छोटा स्मृति कक्ष बनवाया, जिसमें समीर की तस्वीर और उसकी कहानी लिखी हुई थी। ये कक्ष वहां आने वाले बच्चों और लोगों को प्रेरणा देता था। समिता अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसने श्रुति से पूछा, माँ, ये समीर कौन है? हर जगह उसकी तस्वीर क्यों है? श्रुति थोड़ी भावुक हो गई। उसने समिता को अपने पास बिठाया और कहा, समीर एक ऐसा इंसान था जिसने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं, बल्कि देने का नाम है। उसने अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने का सपना देखा। ये सब उसी की वजह से संभव हुआ है। समिता ने कहा, तो माँ, हम भी उनके जैसे बनेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, है ना? श्रुति ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही हमारा जीवन का मकसद है। समीर आश्रय की बढ़ती लोकप्रियता ने समाज में भी बदलाव लाना शुरू कर दिया। जो लोग पहले जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करते थे, वे अब श्रुति की कहानी सुनकर सच्चे प्यार और इंसानियत को समझने लगे थे। एक दिन श्रुति को एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां उसने कहा, इस दुनिया में हर किसी को प्यार की जरूरत है। हम सबको मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां कोई अकेला न महसूस करे। समीर ने मुझे ये सिखाया और मैं चाहती हूँ कि हम सब ये सीख अपने जीवन में अपनाएं। श्रुति और आर्यन ने मिलकर समीर के नाम से एक शिक्षा योजना शुरू की। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और करियर के लिए अवसर दिए जाते थे। समीर के नाम से एक फाउंडेशन भी बनाया गया, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करता था। श्रुति के जीवन में एक और महत्वपूर्ण दिन आया जब उसे राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। वह पुरस्कार ग्रहण करते समय भावुक हो गई और कहा, ये सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि उस प्रेम का है जिसने मुझे जीने का असली मतलब सिखाया। ये समीर और उसकी प्रेरणा का परिणाम है। मुझे गर्व है कि मैं उसकी विरासत को आगे बढ़ा सकी। वृद्धावस्था में
श्रुति ने अपनी बेटी समिता के लिए एक पत्र लिखा। प्यारी समिता, जीवन में प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। मैंने इसे सीखा और इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। समीर ने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब निस्वार्थ सेवा और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस विरासत को आगे बढ़ाओ। याद रखना, सच्चा प्यार और इंसानियत कभी मरते नहीं, वे केवल दूसरों में स्थानांतरित होते हैं। तुम्हारी माँ, श्रुति। श्रुति ने अपने जीवन को समर्पण और सेवा का प्रतीक बना दिया। उसने ये साबित कर दिया कि प्यार केवल एक व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने की शक्ति भी बन सकता है। समीर आश्रय की स्थापना के वर्षों बाद श्रुति की उम्र ढल चुकी थी। उसकी बेटी समिता अब एक युवा और समझदार महिला बन चुकी थी। वह अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। श्रुति अब अपना अधिकांश समय समीर आश्रय के बच्चों के साथ बिताती थी। वो उनके साथ कहानियां साझा करती, उन्हें जीवन के सबक सिखाती और प्रेरित करती। बच्चों के बीच वह दादी माँ के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। समिता ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने सोचा है कि मैं समीर आश्रय का विस्तार करके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाऊंगी। हम इसे केवल भारत तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि दुनिया के हर उस बच्चे तक पहुंचाएंगे जिसे मदद की जरूरत है। श्रुति ने ये सुनकर गर्व से कहा, ये समीर के सपने का सबसे बड़ा विस्तार होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि श्रुति का स्वास्थ्य अब कमजोर हो चला था। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वह बच्चों से दूर रहने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं इन बच्चों के साथ रहूंगी। यही मेरी असली दवा है। एक रात श्रुति ने समिता और आर्यन को अपने पास बुलाया। उसने कहा, समिता, तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें सिखाया है कि प्यार और सेवा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब समय है कि तुम इसे और ऊंचाइयों पर ले जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम इसे संभालने में सक्षम हो। और आर्यन, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। तुमने मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया। उस रात श्रुति ने समीर की तस्वीर के सामने प्रार्थना की और कहा, समीर, मैंने तुम्हारे सपने को पूरा किया। अब मेरी जिम्मेदारी समिता के हाथों में है। मैं जानती हूँ कि तुम जहाँ भी हो, खुश हो। अगले दिन श्रुति अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक सोती हुई मिली। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे वह अपनी जिंदगी के हर हिस्से को पूरा करके गई हो। श्रुति की मृत्यु के बाद समिता ने समीर फाउंडेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की ठानी। उसने अपनी मां की याद और समीर के सपने को हर उस इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की जो मदद का इंतजार कर रहा था। श्रुति की कहानी, समीर का सपना और उनकी सेवा भावना ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित किया। उनकी जिंदगी इस बात का उदाहरण बनी कि सच्चा प्यार सीमाओं और समय से परे होता है। श्रुति ने अपने जीवन को दूसरों के लिए जिया और अपनी विरासत को उन लोगों के हाथों में छोड़ा जो इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे।